हेलो एवरीवन। जस्ट अभी सीए इंटर का रिजल्ट आया और सीए इंटर का रिजल्ट जो सितंबर 24 का आया वो मात्र 5% था। और ये देखकर हमारे पास इतने लोग का मैसेज आया, स्पेशली जो अपने एग्जाम देने वाले जनवरी में, कि भैया ये रिजल्ट देखकर हम लोग को बड़ा डर लग रहा है कि हम लोग क्या करें। तो अब देखो, ऐसा है ना कि इस बार जो 5% आया तो जरूरी नहीं है कि अगले टर्म भी वैसा ही रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल है, जो May 24 में एग्जाम था उसका 20% था, इस बार 5% था। तो देखो, हर एक जो टर्म रहता है वो एकदम फ्रेश टर्म रहता है, इसके पिछले टर्म के पास परसेंटेज के साथ लेना देना नहीं है। अब अगर पास परसेंटेज के साथ लेना देना है तो एनीवेज वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है, बेस्ट पॉसिबल तरीका से पढ़ाई करना, ताकि जो भी लिमिटेड स्टूडेंट पास हो, एटलीस्ट हम लोग अपना पूरा मेहनत करके उसके अंदर में, पास के अंदर में, जरूर सक्सेसफुल के अंदर में हम लोग अपना नाम लेकर आ पाए। तो जो सीए इंटर में ग्रुप 2 का 200 मार्क का पेपर है, कॉस्ट एफएमएसएम। अब जनवरी 25 में जो अपना एग्जाम देने वाले हैं, हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, कैसे प्रिपेयर करना है, इस वीडियो में मैं और मयंक सर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, जो हमारा कॉस्ट एफएमएसएम है उसमें तुम लोग ऑलरेडी जानता है, कॉस्ट एफएम 150 मार्क्स है प्रैक्टिकल, और जो 50 मार्क्स है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, वो है थ्योरी। तो पहले जो 150 मार्क्स रहेगा कॉस्ट एफएम, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, कैसे रिवाइज करें, क्या मॉक टेस्ट दे, कहां से रिवाइज करें, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, पहले मैं डिस्कस करता हूं। बाद में रिमेनिंग 50 मार्क्स जो सुपर इंपॉर्टेंट है एफएमएसएम के पेपर में, जो एसएम वाला पोर्शन है, वो मैं सर बताएंगे। तो देखो, जैसा तुम लोग स्क्रीन के सामने है, अब देखो सिलेबस हम श्योर है तुम लोग का करना हो गया, वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया, जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो एनीवेज हम लोग का हो गया था सारा सिलेबस। अब जब रिवीजन करो एक चैप्टर को लेना, सबसे पहले उस चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मेट है, जैसे कॉस्टशीट का फॉर्मेट, सबसे पहले नोटबुक से उसके पूरा का पूरा गो थ्रू करना। अब एक बार नोटबुक पढ़ के सब कुछ रिकॉल हो जाए, फैंटास्टिक। और बाई चांस लगे नहीं यार ये पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया, अब कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं हम लोग अटक रहे हैं, तो घबराना मत। हमारा जो मैराथन डाला हुआ है, जो मैंने अप्रैल मंथ में डाला था यूट्यूब के अंदर में, उस मैराथन को रेफर करना, उसमें पूरा का पूरा 2 पार्ट में मैराथन है। तो जो चैप्टर रिवाइज करो ना, वो 1.5 to 2 आवर में रहेगा। उस चैप्टर को लेना, पूरा 1.5 to 2 आवर को पहले देखना, उसमें सारे कंसेप्ट को बताया हुआ है, सारा फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है, जो अच्छे क्वेश्चन है, जहां पे हम लोग अटकते हैं वो सब डिस्कस किया हुआ है। तो पहले उसको साथ साथ में चलते हुए चलना, कैलकुलेटर लेना, नोटबुक लेना, पेन लेना, जो हम लोग डिस्कस करें वो सुनते हुए चलना, जो क्वेश्चन है वो फटाफट तुम लोग अपने आप करते रहना और मेरे साथ समझते हुए चलना। गारंटीड है सब कुछ याद आ जाएगा, जैसे हम लोग क्लास में पढ़े थे। अब एक बार ये वाला प्रोसेस हो जाए तो देखो, मेरे संग में तो सब कुछ हो गया, पर जब तक खुद से नहीं करोगे तो एग्जाम में खुद से कैसे होगा। तो पहला स्टेप है हम लोग रिवाइज करेंगे कंसेप्ट। सेकंड स्टेप क्या है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग को अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है, कि जब तक अभी हम लोग हाथ से नहीं करेंगे एग्जाम में हाथ से नहीं लिखा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है। तो देखो, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका जो लिस्ट है वो ऑलरेडी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, और अगर बाई चांस तुम लोग को ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको वापस से अपडेट कर दूंगा। तो हर चैप्टर का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो हमारे बुक का क्वेश्चन रेफरेंस रहेगा, उसको जरूर साथ साथ में करना। और ये नहीं बोल रहा पूरा फॉर्मेट बना के करना, हर वैरायटी का बस एक क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ, बाकी बस तुमको रफ में करना है, नंबर्स को चेक करना है, मेन ये टेस्ट करना है हमको कंसेप्चुअली आता है ना। फॉर्मेट जैसा हम लोग को ऑलरेडी पता है, कॉस्टशीट के अलावा पूरे कॉस्ट एफएम में कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, तुम लोग अब अपने हिसाब से कर सकता है, बस कंसेप्चुअली राइट होना चाहिए। तो पहला बात, बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला को रिवाइज किए, मैराथन को रेफर करते हुए। सेकंड, सिलेक्टेड क्वेश्चन को किए। अब सिलेक्टेड क्वेश्चन को करने के दौरान कहीं कहीं तुम लोग का मिस्टेक होगा, जहां पे मिस्टेक होता है तुम लोग क्या करेगा, उसको तुरंत साथ साथ में हाईलाइट करेगा, मार्क करेगा। रीजन क्या है, जब सेकंड रिवीजन करेगा, जब एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कर रहे होंगे, उस समय बड़ा काम आएगा, कि पूरा का पूरा तो देखो वापस से हर एक क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा नहीं। तो अगले बार क्या करेगा, मैराथन को रेफर किया, सिलेक्टेड क्वेश्चन देखा, और उसमें भी खासकर वो जहां पे तुम लोग का अभी मिस्टेक हुआ, तो अभी जो मिस्टेक हुआ वो हाईलाइटेड पोर्शन को देख लिया, तो तुम्हारा पूरा अप टू डेट सब कुछ कवर हो गया। ये सब कुछ हो गया तो देखो, जब चैप्टर बाय चैप्टर करते हैं सब आसान लगता है, पर जीवन कठिन कब होता है, जब सारा चैप्टर एक साथ में संगम होता है। तो ये रीजन है, बाद में 100 मार्क का पूरा मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अब वो मॉक टेस्ट जो हमारा कॉस्ट का रहेगा वो रहेगा 20 नवंबर। तो ये सारा रिसोर्सेस कहां मिलेगा, देखो यूट्यूब के अंदर में मैराथन अवेलेबल, सिलेक्टेड क्वेश्चन मेरा टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या क्या तुम लोग का मिस्टेक हुआ। अब नेक्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग के साथ और जुड़े रहेंगे, और जो नया नया एडिशनल क्वेश्चन आया लास्ट 2 टर्म में, जो आरटीपी में, एमटीपी के अंदर में, या जो एग्जाम हुआ था जून 24 सितंबर 24 का, उसमें जो एडिशनल क्वेश्चन आया, और जो ऑलरेडी अच्छा क्वेश्चन हमारे बुक में भी था, तो जो अच्छे क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे,
उसको हम हर एक चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से। और केस बेस्ड एमसीक्यू तुम लोग भी सुना होगा, जो सीनियर लोग एग्जाम दिए कि केस बेस्ड एमसीक्यू में लोग को बड़ा प्रॉब्लम होता था, बड़ा रुला देते थे। तो केस बेस्ड एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, जितना जो भी आईसीआई का रिसोर्सेज है पूरा मैंने एक जगह कंपाइल कर लिया है। नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे केस बेस्ड एमसीक्यू चैप्टर बाय चैप्टर, और हम एग्जैक्ट वैसे करेगा कि एज एफ हम स्टूडेंट होता तो कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करता, ताकि तुम लोग को आइडिया लगे केस बेस्ड एमसीक्यू में बहुत ज्यादा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता, कैसे स्मार्टली हम लोग एमसीक्यू को हैंडल कर सकते हैं। तो देखो, दो नया चीज जो हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं वो एडिशनल में तुम लोग के सामने दिख रहा होगा। एक हम लोग करने वाले हैं जो केस बेस्ड जो हमारा केस बेस्ड एमसीक्यू वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, एंड अगला जो न्यू एडिशनल क्वेश्चन है वो सब रहेगा। तो इसके अलावा तुम लोग को और कुछ रेफर करने का जरूरत नहीं है, आराम से निश्चिंत होके बस तुम लोग को अपना मेहनत करना है। सो मैराथन कर लिए और ये दोनों कर लिए और मॉक टेस्ट दे दिए, काम एकदम हो जाएगा। तो ये जो अप्रोच रहेगा कॉस्ट का, एग्जैक्टली सेम अप्रोच रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 50 मार्क का हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है उसका। पर सुनो, प्रैक्टिकल चीज हम लोग बड़ा मेहनत से करते हैं, एकदम शुरू से बड़ा सिंसियर एफर्ट के साथ करते हैं, पर हम बताता है सितंबर 24 में तो चलो ठीक है, एफएमएसएम का पेपर में एफएम पोर्शन इजी था, लुका निकल गया अच्छे से। पर जो लोग का May 24 का एग्जाम था उसमें एफएमएसएम में एफएम वाला पोर्शन अच्छा खासा डिफिकल्ट था। तब उस पेपर के अंदर में जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था वो बड़ा अच्छा सेफगार्ड था। तो भाई पूरा अगर 50 नंबर आईसीआई उसको डिवोट करता है, 50 नंबर का इज्जत के साथ पढ़ना है। अब एसएम को कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, किस तरीके से प्रोसीड करना है, ये बताने वाले हैं मयंक सर। तो सर अब आप बताइए, जो 50 मार्क का एसएम है, जो एफएमएसएम पेपर का सेवियर हो सकता है, उसको कैसे अप्रोच करना है? तो 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन का रिवीजन स्ट्रैटेजी तुम्हारे पास है। अब डिस्कस करते हैं 50 मार्क्स का जो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स जो नॉर्मली बोरिंग लगता है, बट अगेन उसको एग्जाम के लिए अपने को पढ़ना है और इक्वल वेटेज से पढ़ना है। तो ये 50 मार्क्स का थ्योरी वाला पोर्शन का स्ट्रैटेजिक जो अप्रोच होना चाहिए वो क्या रहेगा अपना। तो सबसे पहला तो जैसे मैंने क्लासेस में भी बोला और फिर से मैं बात को रिपीट करता हूं कि अपने ओन वर्ड्स में कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अब दिस इज हार्श बट ट्रू, आईसीआई कोई मार्क्स नहीं देगा अगर अपने ओन लैंग्वेज में या ओन वर्ड्स में आंसर लिखते हैं। और एसएम के अंदर में तो गारंटीड है कि ओन वर्ड्स आना ही आना होता है। हर बच्चे का ओन वर्ड्स आ जाता है, क्यों? क्योंकि वो फेमिलियर चीज लगता है। लॉ ऑडिट में फिर भी ओन वर्ड्स अपना आना कम हो जाता है, क्योंकि अपने लिए थोड़ा नया चीज हो जाता है। वो अपने पढ़ते हैं तो जो पढ़े वही लिख पाएंगे। एसएम के अंदर में कॉलेजेस में भी अपने पढ़ते हैं, हर जगह एसएम तो थोड़ा मोटा मोटा फेमिलियर चीज हो जाता है, रिलेट कर पाते हैं, तो इसीलिए ओन वर्ड्स ज्यादा करके लिखा जाता है। वो चीज को अपने को अवॉइड करना है। क्वेश्चन है कैसे, तो ये अपना अप्रोच रहेगा। सुनो, सबसे पहला दो ही चीज को अपने को रेफर करना है। नंबर 1, जो बुक जिससे अपने क्लास में पढ़े हैं, 5 चैप्टर, सब कुछ उसमें कीवर्ड्स हाईलाइटेड, मार्किंग्स हमने अच्छे से कर रखा है। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कैटेगरी बी का होगा, कौन सा टॉपिक को एक बार रीड करके छोड़ा जा सकता है, सब कुछ उसमें मार्क्ड है। तो बस वो एक बुक को रेफर करना है। अभी से लेके जिस दिन से रिवाइज करने बैठ रहे हो, इनफैक्ट जिस दिन से क्लास कर रहे थे उस दिन से लास्ट डे एग्जाम हॉल तक वही एक बुक को रेफर करना, और कुछ रेफर करने का दरकार नहीं है। ऐसे मटेरियल को भी रेफर करने का दरकार नहीं है, बुक उसी से बना था। सेकंड क्या रेफर करना है? सेकंड रेफर करना है रिवीजन वीडियो, जो आप सबको एलोकेटेड है। यूट्यूब पे वो अवेलेबल नहीं है, वो प्राइवेट कर चुका हूं मैं। वो आपको डीटीएच प्लेयर में 5-6 व्यूज के साथ आराम से एलोकेटेड है। आराम से देखते हुए चलो। अगर और एक्स्ट्रा व्यूज चाहिए हो तो एक बस मेल डाल देना हम लोग को, वो व्यूज आपको एक्सीड कर देंगे विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। उसका कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम बुक खोलना भी मत, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास किए हुए हो सकता है टाइम हुआ होगा, और थ्योरी में ऐसा नहीं है कि आपको याद रहेगा। मैक्सिमम चांस है कि वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले एक चैप्टर का मैराथन वीडियो, रिवीजन वीडियो उठा लेना, उसको सुन लेना। 1.5 से 2 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 9 आवर्स में मैंने 5 चैप्टर्स को रिकॉर्ड किया था। तो 1.5-2 घंटे का मैक्सिमम एक चैप्टर हुआ होगा। तो वो एक बार सुन लिया तो एक फ्लो दिमाग में सेट हो जाएगा कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से पे फोकस नहीं करना है, वो एक सेट हो गया। क्या क्या न्यूमोनिक्स और स्टोरीज और एग्जांपल जो हम डिस्कस करते हैं वो रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि मैराथन भी मैंने वही बुक से पढ़ा है जिस बुक से अपने क्लासेस करते हैं, और वही सेम मार्किंग्स के साथ। तो काफी इजी हो जाता है, उससे एक फ्लो बन गया। जैसे ही एक चैप्टर खत्म हुआ वैसे ही अपने उस सेम चैप्टर को एक बार बुक से रीड कर लिए। लेकिन इस समय रीड करते समय अपने को स्टेप 2 यानी थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। क्या लर्न करें? एक एक वर्ड बाय वर्ड रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है।
और एकदम से नहीं लर्न करें तो ये भी नहीं चलेगा। सो इसीलिए लर्न करने पे दो चीज पे फोकस करना है। एक है प्राइमरी फोकस, तो अपना हेडिंग्स होना चाहिए, उसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो तो लर्न करना ही पड़ेगा, और एकदम वही वर्ड जो अपने बुक में लिखे हुए हैं, तब जाके अपने को 60-70% मार्क्स, अगर सपोज करो कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3-3.5 नंबर, हेडिंग्स अगर राइट है तो हाँ मिल जाएगा 3 से 3.5 नंबर। लेकिन उसमें सिर्फ हेडिंग्स लिखने से काम नहीं चलेगा, अंदर का कंटेंट भी अपने को फिलअप करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो अपने बुक से लर्न नहीं कर सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या किया जाए, उसमें कीवर्ड्स काम आते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग्स में फाइट मारो लर्न करने के लिए, उसमें एनर्जी दो। और सेकेंड स्टेप होगा कुछ कीवर्ड्स मैं तो यही बोलता हूं लाउडली रीड करते हुए चलो, कुछ तो याद हो ही जाएगा ना। 15-20 कीवर्ड्स अगर आप पढ़ रहे हो, 5-7-8 कीवर्ड दिमाग में याद हो ही जाएंगे। तो कीवर्ड्स को लर्न करने में बहुत एनर्जी मत वेस्ट कर देना, हेडिंग्स को लर्न करने में एनर्जी अपने को जरूर देना है। तो दिस इज द अप्रोच जो अपने को पढ़ना है। और टू इंश्योर, एक बार जस्ट एक चेक होता है ना कि किस तरीके से अपना क्या प्रिपरेशन का लेवल है, वो कैसे चेक किया जाए, वो चेक करने के लिए मॉक टेस्ट अपने कंडक्ट करेंगे। एफएमएसएम का जो कंप्लीट मॉक टेस्ट है फुल 100 मार्क्स, जिसमें 50 मार्क्स एफएम होगा, 50 मार्क्स एसएम होगा, एग्जैक्टली एज पर आईसीआई पैटर्न, उतने ही नंबर ऑफ ऑप्शंस के साथ, एमसीक्यूज के साथ, वो अपने 4 दिसंबर को शेड्यूल करेंगे। टाइम आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। उसके साथ भी एसएम, पर्टिकुलरली एसएम के अंदर में जहां अपने को लिखने में दिक्कत होता है, इंक्लूडिंग केस स्टडीज वगैरह, मैं एक और काम करूंगा, जो अपना 5 चैप्टर्स है वो चैप्टर वाइज टेस्ट्स में आपके लिए शेड्यूल कर दूंगा। आप जो चैप्टर उसमें से देना चाहो, वट एवर चैप्टर यू फील कि इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आया पढ़ने में, या माइट भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, उसका आप टेस्ट दे सकते हो। अगर 5 दे पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, 5 चैप्टर्स के टेस्ट दे दो, तो उससे एक रीअश्योरेंस मिल जाएगा, हाँ ठीक है, कौन से चैप्टर पे अपने को वर्क अपॉन करने का नीड है, और कौन सा चैप्टर अपना रफली हुआ हुआ है, या मोटा मोटा हुआ हुआ है। साथ में जो अपना मैराथन वाला काम हो गया, एक फ्रेश मैराथन भी फॉर जैन 25 टर्म आपने बनाएंगे, फ्रॉम मिड नवंबर के आसपास से उसको बनाना चालू कर देंगे। सो वो भी आपको अपडेट हो जाएगा। बट डोंट लेट योर प्रिपरेशंस गेट हैम्पर्ड, या उसको रोकना मत, बिकॉज अल्टीमेटली होगा वही सेम चीज, सिलेबस में कोई चेंज है नहीं, बस एक वो होता है कि हाँ नया मैराथन कब आने वाला है, तो वो मैं आपके लिए बता देता हूँ, मिड नवंबर के बाद वो आ जाएगा आपके पास। साथ में जो जैन 25 के लिए जो जितने भी केस बेस्ड एमसीक्यूज रेलेवेंट है, या कोई नया केस स्टडी, जैसा सर ने बोला आरटीपी एमटीपी, और नए स्टडी मटेरियल में जो भी कुछ केस स्टडीज आए हुए हैं, उसका भी हम लोग एक डिस्कशन कर लेंगे, तो सब सारा रिसोर्सेज अपना कवर हो जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ चुका होगा कि हाँ चलो ठीक है, सब कुछ कवर करके जा रहे हैं, अब इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आने का है। करेक्ट। तो इस तरीके से अपना ये कॉस्ट एफएमएसएम का जो फुल स्ट्रैटेजी है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। हाँ, और एक और चीज, एसएम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला लिस्ट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला लिस्ट मैं अभी नवंबर मंथ में नहीं दूंगा, क्योंकि ये मैंने देखा है स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट में पहले से ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट पे फोकस करने लग जाते हो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको कहीं ना कहीं आप इग्नोर ही समझ लेते हो, तो वो पढ़ा नहीं जाता है। तो इसीलिए अभी क्या करना है अपने को, फर्स्ट लेवल ऑफ रिविजन, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट आपको नहीं मिलेगा, पूरा पढ़ना है अपने को, एक रिविजन पूरा करना चाहिए। फिर जब सेकंड रिवीजन अपने करने बैठेंगे दिसंबर ऑनवर्ड्स, तो उससे पहले आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट रेडी रहेगा, ताकि सेकंड रिवीजन जब आप करो तो हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही फोकस करो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बस एक बार रीड कर लिया, आगे बढ़ गया, उस तरीके से अपने सेकंड रिवीजन पे काम करें। परफेक्ट। तो बस ये एकदम रहेगा हमारा स्ट्रैटेजी। तो कुछ नहीं करना, अब जो अगला 2 महीना बचा हुआ है, इसमें पूरा जी जान लगा देना है, पूरा मेहनत करना है। पास्ट में क्या हुआ सबको हटाओ, अब अगला 2 महीना को हम लोग को बेस्ट पॉसिबल यूज करना है। बिल्कुल मत घबराना, अगला 2 महीने की जर्नी में हम लोग का पूरा साथ रहेगा। कहीं कोई डाउट है आराम से हम लोग से पूछो, कहीं कोई कंफ्यूजन आराम से रहो, और एनीवेज किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है हम लोग साथ में गाइड करते रहेंगे। तो बस अब नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे अपना पढ़ाई करना, और मीनवाइल तुम लोग अपना जोर शोर से मैराथन को रेफर करो, और जो भी एडिशनल रिसोर्सेज आने वाला है वो हमारा जिम्मेदारी, हम लोग आराम से लाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। चलो डन, अब बेस्ट तरीके से पढ़ाई करो, और बस पढ़ाई करो, बाद में लाइफ एंजॉय करेंगे। हाँ, ओके, चलो बाय बाय। बाय बाय।